जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंबे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के छूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए हैं। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इसलिए जो जो हम धनात् धर्मात् तथा सुखम की दृष्टि के साथ संपत्ति बढ़ते गए, वहां इस देश में संपत्ति आती गई। ऑन द लाइटर नोट एंड ऑन द सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने और मां लक्ष्मी की कृपा इस देश पे बनी रहे, पर मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है कि दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में मैं अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो गया। जनाब, हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है, मगर क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा अपनी सरकार की तरफ से, और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और फिर मैं एक बिंदु और कहकर, एक पंक्ति और कह के बात को समाप्त करता हूं। G20 में जो लोगों ने देखा उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब हमारे साथी समझ पाए न समझ पाए, भारत की जनता उसे समझ रही है और वो उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे आ रही है जो नए भारत का स्वप्न मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद।